आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न की विज्ञान की श्रृंखला बनाई है, उसी में से मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम बताइए। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, मेंडल की प्रभाविता के नियम। चलिए, तो इस नियम को हम अच्छे से पढ़ के समझते हैं कि क्या है मेंडल की प्रभाविता के नियम। तो देखिए कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो क्या है मेंडल की प्रभाविता का नियम? तो इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता कहलाती है और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। चलिए, तो और अच्छे से इसको हम पैराग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए, मेंडल ने जो अपने नियम यानी प्रयोग किए, वो प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। किस पे किए थे? मटर के पौधे पे। तो मेंडल ने प्रभाविता के नियम में भी मटर के पौधे लिए। एक तो उन्होंने लिया लंबा पौधा मटर का, और एक उन्होंने लिया बोना पौधा। कैसा पौधा लिया? बोना पौधा लिया। तो उन्होंने मटर का एक लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया। तो लंबा पौधा हम यहाँ पर लेंगे कैपिटल T, और बोना पौधा लेंगे हम यहाँ पर स्मॉल t। अब हम दोनों में से गैमेट निकालेंगे यानी कि युग्मक निकालेंगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह से इसमें से भी हम क्या निकालेंगे? गैमेट निकालेंगे, युग्मक स्मॉल t और स्मॉल t। ये आपके युग्मक क्या है? युग्मक, ठीक है, गैमेट। अब हम दोनों का क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस इस तरह से मैं कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में साफ साफ आ सके। चलिए, हम इसका क्रॉस किससे कराएंगे? बोने पौधे से। तो क्या बनेंगे? कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। और इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, ठीक है। इससे कराएंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t। अब इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t, और इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t। तो ये हमारी जो पीढ़ी बनी, ये पीढ़ी हमारी F1 पीढ़ी बनी। कौन सी पीढ़ी? कौन सी पीढ़ी बनी? F1 पीढ़ी। तो जिसमें हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। कैसे हुए? लंबे पौधे। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि कैपिटल T हमारा लंबा है और स्मॉल t हमारा बोना है, तो यहाँ पर हमें दोनों ही प्राप्त हुए। लेकिन देखिए, जो आपके बोने पौधे के जो लक्षण हैं, वो लक्षण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल कैपिटल T के ही लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कैपिटल T है, इसके जो लक्षण है वो ताकतवर है, और
स्मॉल टी के लक्षण यानी बोने पौधे के लक्षण जो गुण है वो कमज़ोर है, इसलिए वो नहीं दिखाई दिए। तो इसलिए हमें पहली पीढ़ी में F1 पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो जब मेंडल ने, ठीक है, विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्या कराया, ये क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा पहली पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए और जो बोने पौधे थे वो छिप गए। तो यह प्रवृत्ति आपकी प्रभाविता कहलाई और यह जो नियम, ये नियम आपका कहलाया मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है कि इस नियम के अनुसार क्या हुआ। जब विपरीत लक्षण, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लंबा पौधा और यहाँ पर बोना पौधा लिया कि एक जोड़े को ध्यान रखिए, इसका भी एक जोड़ा है और इसका भी एक जोड़ा है, तो एक जोड़े को क्या रखा, ध्यान में रखकर आपस में क्या कराया, क्रॉस, यानी कि दोनों को मिलाया। तो पहली पीढ़ी ये वाली जो पहली पीढ़ी बनी उसमें हमें प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, प्रभावी गुण दिखाई दिए। यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता मेंडल की प्रभाविता का नियम कहलाए। ठीक है, तो ये यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बना सकते स्ट्रक्चर ये। ठीक है, आप अच्छे से इससे समझ सकेंगे। तो क्या है हमारा मेंडल की प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता कहलाती है और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। मैंने आप सभी को वही प्रश्न बताए जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अगले प्रश्न के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न आपका इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा।